हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में साल 2023 के हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम 80 प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आने वाली तमाम टेस्टों के लिए। और एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर टेलर स्विफ्ट है। टेलर स्विफ्ट जो कि अमेरिकन सिंगर हैं और इन्हें जो है टाइम्स मैगज़ीन की जानिब से पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। और 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टाइम्स मैगज़ीन की जानिब से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और 2023 में टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। कि ली के किंग वाज फार्मर पीएम ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिसेंटली डाइड। सो इसका करेक्ट आंसर चाइना है। ली की कियांग ये चाइना के जो है साबिक वज़ीर आज़म थे और ये 27 अक्टूबर 2023 को हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए। इंडिया हैज़ बिकम डैश नेशन टू लैंड अ क्राफ्ट नियर द मून साउथ पोल। सो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। इंडिया जो है मून की साउथ पोल पर पहुंचने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है और इन्होंने अपनी मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश से। और 23 अगस्त 2023 की शाम को जो है ये इनकी जो है साउथ पोल पर ये पहुंच गए थे। और इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है जो कि मून की साउथ पोल पर पहुंच गया है। सो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। विच कंट्री इज़ द चैंपियन ऑफ फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023। जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो मर्दों की कैटेगरी मेंस कैटेगरी में हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने विन किया था और उसका रनर अप जो था वो फ्रांस था, कतर ने होस्ट किया था। बट 2023 में जो हुआ है ये विमेंस की कैटेगरी में हुआ है, इसको स्पेन ने विन किया है। 9th ये एडिशन था। वेन्यू इसका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था और इसका जो फाइनल है ये 20 अगस्त को हुआ था। और इसके साथ साथ इसका जो रनर अप है वो इंग्लैंड है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ वन एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023। सो इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया ने एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीत लिया है। रनर अप इसमें मलेशिया रहा है और इसका फाइनल जो है ये 12 अगस्त को हुआ है। विच कंट्री इज़ द चैम्पियन ऑफ रग्बी मेंस वर्ल्ड कप 2023। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने रग्बी मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ है ये जीत लिया है। 10वां ये एडिशन था। 8 सितंबर को शुरू हुआ, 28 अक्टूबर को इसका फाइनल मुनक़िद हुआ फ्रांस में और इसमें 20 टीमों ने शिरकत किया। साउथ अफ्रीका इसका विनर है। रनर अप इसमें न्यूजीलैंड रहा है, थर्ड प्लेस पर इंग्लैंड। और इसमें 48 मैचेस खेले गए और ओवेन फेरर ये जो है टॉप स्कोरर रहे हैं जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। और रग्बी वो गेम है जिसमें 15 प्लेयर्स होते हैं। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो हैं वो 15 हैं। इसके अलावा हॉकी जो है, हॉकी या क्रिकेट जो या फिर फुटबॉल जो है, इनमें 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन रग्बी में 15 प्लेयर्स होते हैं। हमास ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन अल अक्सा अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसराइल। इसराइल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अल अक्सा हमास ने 7 अक्टूबर को स्टार्ट किया था और इसको ऑपरेशन अल अक्सा का नाम दिया गया। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो मौजूदा DG यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं वो राफेल मेरियानो ग्रासी हैं और ये 2019 में बने थे। अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्ल्ड माउंटेन्स डे पहाड़ों का आलमी दिन 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 का थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स। ये 2023 का इसका थीम है। टेंशंस बिटवीन कनाडा एंड इंडिया इंक्रीज्ड आफ्टर द अलीज्ड किलिंग ऑफ विच सिख लीडर। सो इसका करेक्ट आंसर हरदीप सिंह निज्जर है। हरदीप सिंह निज्जर जो है ये एक सेपरेटिस्ट लीडर थे इंडिया में, इंडिया के, और ये खालिस्तान मूवमेंट के ये सेपरेटिस्ट लीडर थे और ये 11 अक्टूबर 1977 को इंडिया में पैदा हुए और अलेजिडली कहा जाता है कि इन्हें 18 जून 2023 को इंडियन एजेंसी जो रॉ है उसने इसको कत्ल किया है। 18 सितंबर 2023 को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व है इनके कत्ल में, और कनाडा ने एक्सपेल कर दिया था एक इंडियन डिप्लोमेट को भी। और इसके साथ साथ इंडिया का जो भी इंडिया में भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट था उसको भी जो है वो एक्सपेल कर दिया गया था। Marcia Senegal was the first president of which country
हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। सो इसका करेक्ट आंसर मोल्दोवा है। मोल्दोवा के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और ये 17 जनवरी 1940 को पैदा हुए, 13 सितंबर 2023 को इंतकाल कर गए और ये जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे मोल्दोवा के 1990 से लेकर 1997 के दरमियान। आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मोल्दोवा, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेम द विनर ऑफ मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस टूर्नामेंट 2023 में जो हुआ है यूएस ओपन, इसमें विनर नोवाक जोकोविक रहे हैं जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। रनर अप इसमें डेनियल मेडेव रहे हैं जो कि रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। और यूएस ओपन जो होता है ये यूजुअली सितंबर के मंथ में टेनिस जो है ये खेला जाता है। विच कंट्री वन सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023। सो इसका भी करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया ने सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। 8वां ये एडिशन था। रनर अप इसमें बांग्लादेश रहा है और ये टिम्पू भूटान में इसको मुनक्कद किया गया। 10 सितंबर को इसका फाइनल मुनक्किद किया गया। 9 मैचेस इसमें टोटल खेले गए। नोबेल पीस प्राइज़ 2023 का जो है ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये विमेन राइट्स कैंपेनर हैं, ईरान से ताल्लुक़ रखती हैं, करंटली जेल में हैं और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ नोबेल का जो अमन इनाम है ये इनको दिया गया है। और इसके साथ साथ लिटरेचर में जो 2023 में नोबेल इनाम दिया गया है वो जॉन फोसे को दिया गया है जो कि नॉर्वे के ऑथर हैं ना। और इसके साथ साथ नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री में दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है, मोंगी बेवेंडी, लियोस ब्रेस, एलेक्सी एकामो। इन तीनों को नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया है। नोबेल प्राइज़ वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ है और ये हर साल 6 कैटेगरीज में 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। वर्ल्ड का पहला जो प्राइज़ दिया गया था नोबेल प्राइज़ वो 1901 में दिया गया था। मेडिसन की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कैटालिन करिको और ड्रो विस्मेन को ये दिया गया है मेडिसन की कैटेगरी में। और कैटालिन करिको जो है ये एक खातून हैं जो कि हंगरी से ताल्लुक़ रखती हैं। ड्रू विस्मेन जो है ये यूएस से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके साथ साथ नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में 2023 में भी 3 लोगों को दिया गया है, पेरी ओगोस्टिनी, फेरेंक करासिक एंड एनी एल हलर। इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में दिया गया है। विच क्रिकेट टीम इज़ द चैम्पियन ऑफ मेंस क्रिकेट एशिया कप 2023। सो इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया ने मेंस एशिया क्रिकेट कप 2023 जीत लिया है। 16वां ये एडिशन था और इसका फाइनल 17 सितंबर को हुआ। इंडिया ने 8वीं मरतबा ये जीता है। रनर अप इसमें श्रीलंका रहा है और इसको जो होस्ट किया है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया है। टोटल पाकिस्तान ने 4 मैचेस जबकि 9 मैचेस श्रीलंका में मुनक्किद किए गए और टोटल इसके 13 मैचेस थे। इसमें 6 टीमों ने शिरकत किया। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है ये पहली मरतबा जर्मनी ने जीता है और इसको फिलीपाइंस, जापान, इंडोनेशिया इन तीनों ने मिलकर होस्ट किया था। रनर अप इसमें सर्बिया रहा है। 3rd प्लेस पर कनाडा, 4th प्लेस पर यूएसए और 92 इसमें गेम्स खेले गए और फाइनल इसका 10 सितंबर को हुआ था। G20 समिट 2023 में हुआ है, इसको इंडिया ने होस्ट किया है। अब इसका नाम G21 रखा गया है और 2024 में जो G21 का समिट होगा वो ब्राज़ील में मुनक्किद किया जाएगा। वर्ल्ड का पहला स्पोर्टलेस ग्राफ जो है ये अमेरिका में रिसेंटली पैदा हुआ है। सो स्पोर्टलेस ग्राफ जो है ये अमेरिका में पैदा हुआ है। 27 सितंबर 2023 को गूगल को 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। गूगल का आगाज़ जो है वो 27 सितंबर 1998 को हुआ था। मैकेल गैम्बन वाज द लेजेंडरी एक्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। सो ये आयरलैंड के लेजेंडरी एक्टर थे जो कि रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं 27 सितंबर 2023 को। और इन्होंने प्रोफेसर अल्बन डम्बलडोर का जो है एक किरदार अदा किया था हैरी पॉटर में जो कि मूवी है उसमें। सऊदी अरबिया ऑर्गेनाइज इट इज़ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 मीटिंग विद विच कंट्री। सो इंडिया के साथ इन्होंने फर्स्ट मीटिंग किया है इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 के नाम से 11 सितंबर 2023 को। नोबेल प्राइज़ जो इकनॉमिक्स में दिया गया है ये क्लॉडिया गोल्विन को दिया गया है और ये अमेरिकन इकनॉमिक हिस्टोरियन हैं। और 2022 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकनॉमिक्स में ये 3 लोगों को दिया गया था, बेन एस बर्नाकी यूएस और डगलास डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबी। ये तीनों जो हैं यूएस से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ इकनॉमिक्स का 2022 में दिया गया था।
हु हैज़ लॉन्च स्पेसक्राफ्ट नेम्ड साइकी। साइकी नाम का स्पेसक्राफ्ट नासा ने रिसेंटली लॉन्च किया है और नासा जो है यूएस की स्पेस एजेंसी है। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 ये मलेशिया में मुनक्किद किया गया है और ये अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी इवेंट होता है जो कि यूजली मलेशिया में ही मुनक्किद किया जाता है। इंटरनेशनल पीस डे, अमन का आलमी दिन 21 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल जो है ये सितंबर के महीने में ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी ये 2023 का थीम है। हु इज़ अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असम्बली, सो डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये इन्हें सितंबर 2023 में यूएन जनरल असम्बली का सदर मुंतखब किया गया है। विच कंट्री हैज़ टेस्टेड द मिनुटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सो इसका करेक्ट आंसर यूएसए है। यूएसए ने रिसेंटली 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनुटमैन 3 को जो है टेस्ट किया है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की 8 सितंबर 2023 को पहली बरसी मनाई गई और ये 8 सितंबर 2022 को 96 बरस की एज में ओल्ड एज की वजह से जो है स्कॉटलैंड में इंतकाल कर गई थी। 70 बरस इन्होंने बरतानिया की ये मलिका रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड यूनेस्को मीटिंग इन सऊदी अरबिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इसराइल ने फर्स्ट टाइम सऊदी अरबिया में यूनेस्को की जो मीटिंग हुआ है उसको होस्ट किया है सितंबर के महीने में। विच कंट्री हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल, सो इसका करेक्ट आंसर चाइना है। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइपरसोनिक विंड टनल बना लिया है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु बिकम फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर टू रीच 13,000 रन, सो इसका करेक्ट आंसर विराट कोहली है। विराट कोहली जो हैं ये फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 13,000 रन बनाए हैं। इंडियन ये क्रिकेटर हैं। विच कंट्री हैज़ बैंड निकाब इन स्कूल्स, इसका करेक्ट आंसर इजिप्ट है। इजिप्ट ने सितंबर 2023 में स्कूल्स में निकाब पर पाबंदी आयद कर दी है। विच यूरोपियन कंट्री बैंड चिल्ड्रन फ्रॉम वेयरिंग अबाया, सो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस है। फ्रांस ने अबाया पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। हु इज़ द फर्स्ट व्हेन द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड, सो फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में इंडिया में हुए थे। एशियन गेम्स की बात करें तो ये हर 4 साल के बाद मुनक्किद किए जाते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इनको ऑर्गेनाइज करता है। 2018 की बात करें तो एशियन गेम्स ये 18वां एडिशन था जो कि इंडोनेशिया में मुनक्किद किए गए थे। एशियन गेम्स 2023 की बात करें तो ये 2022 में मुनक्किद होने थे बट कोविड-19 की वजह से 2022 में नहीं हो सके, अब ये 23 में हुए हैं। ये 19वां एडिशन था एशियन गेम्स का और ये हांगझू चाइना में मुनक्किद हुए थे। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये मुनक्किद किए गए। इनका जो मोटो था वो था हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर, ये इसका मोटो था। सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जीते एशियन गेम्स 2023 में ये चाइना ने जीते। चाइना ने 383 मेडल्स जीते और मास्कट जो था एशियन गेम्स 2023 का चेन चेन कोंग कांग एंड लियान लियन, ये 2023 का मास्कट था एशियन गेम्स का। और अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 में जो एशियन गेम्स होने हैं ये जापान में मुनक्किद होने हैं और ये 20वां एडिशन होगा। और इसमें जो है इंडिया ने इसमें चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते 383, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें 3 मेडल्स जीते। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान के हवाले से। एशियन गेम्स 2026 में ये जापान में होंगे, 20वां एडिशन होगा। 2030 में एशियन गेम्स कतर में होंगे जो कि 21वां एडिशन होगा। 2034 में एशियन गेम्स सऊदी अरब में मुनक्किद होंगे जो कि 22वां एडिशन होगा। डेनियल नोबोआ हैज़ बिकम यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, सो ये जो है डेनियल नोबोआ यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं इक्वाडोर के और इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक्सेप्टेड प्रपोजल टू इंक्लूड विच गेम इन लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्रिकेट है। क्रिकेट को लॉस एंजल्स गेम्स ओलंपिक्स गेम जो होने हैं 2028 में उनमें शामिल किया जाएगा। 128 सालों के बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स गेम्स में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो है एज पर पेंशन इंडेक्स 2023 विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स बेस्ट पेंशन सिस्टम, सो रिसेंटली एक रैंकिंग पब्लिश की गई है
जिस रैंकिंग का नाम था पेंशन इंडेक्स 2023 में 2023, और इसका जो इसमें बताया गया है कि नीदरलैंड्स में वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन पेंशन सिस्टम मौजूद है, और दूसरे नंबर पर आइसलैंड था और थर्ड नंबर पर डेनमार्क था, और टोटल इसमें 47 कंट्रीज थे। विच कंट्री वीटोड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू स्टॉप पैलेस्टाइन इसराइल वार? सो इसका करेक्ट आंसर यूएसए है। यूएसए में जो भी रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को रोकने के लिए, उसको जो है यूएस जो है वो वीटो कर रहा है, जो भी रेजोल्यूशंस यूएन में पास हो रहे हैं, यूएन की जो जनरल असम्बली है वहाँ। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शाहरुख खान को बनाया गया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 का थीम है UNCAC 820 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ये 2023 का थीम है। और यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम डेनमार्क है, इन्होंने रिसेंटली कुरान पाक की बेहरमती पर दिसंबर 2023 में पाबंदी आयद कर दी है। और कल्चरल हेरिटेज यानी कि इफ्तार जो है मुसलमानों का, इसको यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर दिया है दिसंबर 2023 में। और यूनेस्को को 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। और इसके साथ साथ खान यूनिस ये जो है सिटी है इस फ़लस्तीन का, जिस पर रिसेंटली इसराइल ने अटैक किया है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 को यूएस ने टॉप कर लिया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली मरतबा 1996 में यूएन जनरल असम्बली की तरफ जाने से मनाया गया था। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, इन्होंने गज़ा के मामले पर यूएन का आर्टिकल 99 जो है इसको जो है इन्वोक कर दिया है। आर्टिकल 99 इसका करेक्ट आंसर है। और रिसेंटली जापान ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर JT60SA जो है वो लॉन्च कर दिया है, और इसको जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर इसको बनाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो होगा इसको वेस्ट इंडीज़ और यूएसए दोनों मिलकर इसको होस्ट करेंगे। 9th ये एडिशन होगा। 55 इसमें मैचेस खेली जाएंगी और 20 टीमें इसमें शिरकत करेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टर 9 मिशन बिलोंग्स टू विच आर द फॉलोइंग एजेंसीज? ये स्पेस एक्स की एजेंसी है और इसको 2023 में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट कंपनी है और इसके जो फाउंडर हैं वो एलोन मस्क हैं। लार्जेस्ट हॉस्पिटल गज़ा की, जिस पर रिसेंटली इसराइली फोर्सेस ने अटैक किया है, वो जो है अल शिफा हॉस्पिटल है। ये गज़ा की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, इस पर रिसेंटली इसराइली फोर्सेस ने हमला किया है। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। फर्नांडो विलासिवेंसियो वाज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिसेंटली बीन असैसिनेटेड? सो इसका करेक्ट आंसर इक्वाडोर है। इक्वाडोर में इलेक्शंस हुए हैं 2023 में और ये सदारती उम्मीदवार थे फर्नांडो, और इन्हें जो है 9 अगस्त 2023 को कत्ल किया गया है। न्यू लोगो जो है ट्विटर का या जो एक्स का है वो वाइट एक्स है। वाइट एक्स इसका करेक्ट आंसर है। और सबसे ज़्यादा गोल्स सर का इस्तेमाल यानी कि पाँव के बजाय सर का इस्तेमाल करके गोल्स बनाने वाले सबसे ज़्यादा गोल्स बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इन्होंने पाँव के बजाय सर का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा गोल्स बनाए हैं। और ये जो हैं फुटबॉलर हैं जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। लियोनेल मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखते हैं। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।